पता है साइंस कहती है कि पूरे दिन में हमारे ब्रेन में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को एक मिनट भी खाली रहना पसंद ही नहीं है। उसे हमेशा किसी ना किसी चीज पर फोकस चाहिए और इसलिए हमारे थॉट्स कभी रुकते ही नहीं है। कभी किसी से कंपैरिजन तो कभी किसी से जेलेसी, फ्यूचर की टेंशन तो कभी पास्ट का रिग्रेट होने लगता है, कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाते हैं। पर अगर मैं तुम्हें एक ऐसी आदत के बारे में बताऊं जो तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स को धीरे धीरे कम कर सकती है, ओवर थिंकिंग को शांत कर सकती है और तुम्हारे अंदर इतना फेथ भर सकती है ना कि मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी पर उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत आ जाएगी तुम में। वो आदत है नाम जप की। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अंशु सिन्हा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। नाम जप से हम अपने थॉट्स को फोकस और डायरेक्शन देते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 10 सेकंड्स तक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहले आप पिंक एलिफेंट के बारे में ही सोचोगे, क्योंकि यहाँ आपका फोकस पिंक एलिफेंट पे था, ना कि मत सोचो पर। और ऐसे ही अगर हम अपना फोकस उस ऊपर वाले के नाम पर लगा देते हैं ना, तो हमारे थॉट्स, इमेजिनेशन, बिहेवियर सब धीरे धीरे उन्हीं की तरह होने लगते हैं और डर, जेलेसी, अहंकार ये सब बदलकर समर्पण यानी कि सरेंडर और ग्रेटिट्यूड में चेंज हो जाते हैं। जैसे ही हम सरेंडर मोड में आते हैं ना, तो हमारे थॉट्स अपने आप पॉजिटिव होने लगते हैं। बस उस ऊपर वाले पे इतना ट्रस्ट हो जाता है कि जो भी होगा वो मेरे लिए बेस्ट ही करेंगे और हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। बस जो भी प्रेजेंट में है ना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं और उनका नाम जप करते हैं। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा होता है एमिगडाला। इसे तुम ब्रेन का फियर अलार्म समझ लो। जब तुम स्ट्रेस में होते हो, ये अलार्म बार बार बजता रहता है, इसलिए ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और फियर बढ़ने लगता है। लेकिन जब तुम शांत मन से नाम जप करते हो ना और साथ में धीरे धीरे सांस लेते हो, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब डेंजर नहीं है। फियर कम और कामनेस ज्यादा महसूस होने लगती है। रोज नाम जप करते करते भगवान का नाम तुम्हारे ब्रेन का एंकर बन जाता है। एंकर मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ लौटते ही मन को सुकून मिलने लगे। जैसे एक छोटा बच्चा डर जाता है तो सीधा अपनी माँ का हाथ पकड़ता है। पहले तुम प्रॉब्लम्स देखते थे, अब पॉसिबिलिटी देखने लगते हो। पहले तुम कंट्रोल करना चाहते थे, अब ट्रस्ट करना सीख जाते हो। पहले हर चीज में डर था, अब हर चीज में एक लेसन दिखने लगता है। सिचुएशन शायद वही रहती है, लेकिन तुम उस सिचुएशन को देखने वाले इंसान बदल जाते हो। पता है, नाम जप ने मुझे एक बात सिखा दी, मुझे जिंदगी कंट्रोल नहीं करनी, मुझे बस भगवान पर भरोसा करना है। और जब ये भरोसा आ जाता है ना, तो इंसान कहता है जो मिला वो भी तुम्हारा, जो नहीं मिला उसमें भी कोई वजह होगी, और जो मिलेगा वो भी सही वक्त पर मिलेगा।